गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज। पिछले वीडियो में अपन ने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट सेकंड में मैंने आपको बताया था कि इसमें यूजुअली 3 मेथड होते हैं। तो फर्स्ट मेथड अपने पास में सेपरेबल मेथड। सेपरेबल मेथड बोले तो पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं स्टूडेंट्स अपन कि इसके फाइनली कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो इंपोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब फाइनली क्वेश्चन में गिवन नहीं होता स्टूडेंट्स कि इसको अपन को सेपरेट मेथड से सॉल्व करना है। तो अपन क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि यूजुअली x प्लस वाई अगर कल को किसी क्वेश्चन में दिख जाए आपको और सेपरेट होने में प्रॉब्लम हो रही हो तो समझ लेना कि ये सेपरेबल मेथड से सोल्व होगा। तो फाइनली क्या करते हैं अपन, ये हो गया अपने पास डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। राइट है स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चनों में अपन यूजुअली क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई को v या t लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लिया, x प्लस वाई को t लेट कर लिया। और जिसको लेट करते हैं उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट। तो x का तो क्या हो गया 1, y का क्या हो गया dy dx, t का क्या हो गया dt अपॉन dx। तो यहां से dy dx की वैल्यू आ गई अपने पास dt dx -1। dy dx की जो वैल्यू है वापस यहां पुट करेंगे अपन। तो फाइनली अपने पास आ गया dt dx -1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और स्टूडेंट x प्लस वाई को क्या लेट कर लिया था अपन ने, t। तो ये फाइनली हो गया t स्क्वायर। अब क्या करने वाले हैं अपन, dt अपॉन dx अपने साथ में है ही सही, dt अपॉन dx -1 ए स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, -1 को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे स्टूडेंट्स अपन। तो ये हो गया अपने पास dt अपॉन dx इक्वल्स टू ए स्क्वायर t स्क्वायर +1। टी स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो गया अपने पास टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फाइनली अपन अब जाके कहा कौन से मेथड पे पहुंचे हैं, सेपरेबल मेथड पे। सेपरेबल मेथड क्या कहता है कि भैया टी वाली टर्म्स को एक साइड कर लो और एक्स वाली टर्म्स को एक साइड कर लो। तो एक्स तो देखो सिंगल है और टी टी पूरी पार्टी टी टी की फॉर्म में, टी को उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं अपन। तो ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर और ए स्क्वायर डी टी, और इधर आ गया dx। तो फाइनली अलग अलग करने के बाद में अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। अब देखो इसका तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। इधर आ जाओ आप, मैंने आपको बताया था पढ़ाते टाइम कि ये दोनों की डिग्री एक जैसी है। तो पास वाला जो पड़ोसी है उसको प्लस कर दो और माइनस कर दो। तो प्लस ए स्क्वायर हो गया और माइनस ए स्क्वायर हो गया। इसके डिवाइड में भी कौन आ गया स्टूडेंट, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसके डिवाइड में भी कौन आ गया, टी स्क्वायर ए स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट। और इधर dx का अपन को आता ही है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ क्या रह गया, ओनली dt। इधर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इधर हो गया dx। अब अपन को लग रहा है कि मुझे सबके इंटीग्रेशन आते हैं। तो फाइनली मैं क्या करूंगा, सबका इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो dt का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया t a स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, तो ये आप एग्जाम में इस तरह से लिख के आओगे स्टूडेंट की dx x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू अपन जानते हैं 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। इस तरह से लिखने की क्या मार्क्स वार्क्स नहीं कटते हैं। तो ये आ गया फाइनली अपने पास 1 अपॉन a tan इनवर्स x की जगह क्या लिखने वाले हैं, t अपॉन a। ठीक है, और इधर हो गया dx का x और कौन सा इंटीग्रेशन है, तो प्लस के c। अब देखो t अपनी जगह पे a से a कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया a tan इनवर्स t अपॉन a और x प्लस c। अब देखो स्टूडेंट जो अपन ने लेट किया है उसको खत्म करते हैं। तो t इक्वल्स टू क्या लेट किया था, x प्लस वाई। तो जहां जहां t है वहां पे क्या पुट करेंगे, x प्लस वाई। तो ये हो गया x प्लस वाई a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a इक्वल्स टू x प्लस c। यहां तक भी छोड़ सकते हो, इसको एक स्टेप आगे और सोल्व कर सकते हो। x से x कैंसिल हो गया। तो फाइनली y इक्वल्स टू आ गया अपने पास a
टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई ए इक्वल्स टू सी या प्लस सी। ये अपना फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो वापस से देखिए क्या स्टोरी थी। सेपरेबल मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड एक्स ए स्क्वायर। इस सेपरेबल मेथड से अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता है तो उसी सभी क्वेश्चनों की एक हिंट स्टूडेंट आपको एक्स प्लस वाई मिलने वाला है, और जहां आपको एक्स प्लस वाई मिल जाए समझ लेना उसको क्या लेट करना होता है, टी। तो सबसे पहले डिवाइड एक्स की फॉर्म में लिख लेना उसको, इस वाली पार्टी को डिवाइड में ले गए अपन, एक्स प्लस वाई को टी लेट कर लिया। जो भी लेट करते हैं उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, अवकलन करते हैं। किसके रेस्पेक्ट करते हैं बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता, यहां से टिप लेना। जो भी अपॉन में हो उसके रेस्पेक्ट करते हैं, तो एक्स के रेस्पेक्ट किया, और जब करने के बाद में आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो यहां से आपको फील होगा कि सेपरेट मेथड यूज हो रहा है। टी टी वाली टर्म्स एक तरफ हो गई, बाकी का एक सिंगल है, और फिर आपको इंटीग्रेशन करना है। आई होप आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेपरेट मेथड से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट और सेकंड इनमें से कोई क्वेश्चन बैठ जाएगा, ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर स्टूडेंट यहां से सॉल्व करने की कोशिश करता है सीधा सीधा तो उससे सॉल्व होता नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई को देख के सेपरेट मेथड तो समझ जाते हैं, लेकिन यहीं से एक्स प्लस वाई को टी लेट कर एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, जो कि सॉल्व होता नहीं, करके देखिएगा। तो फाइनली इसमें अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका ट्रांसफर करते हैं, इसका मतलब डी वाई डी एक्स को अपन ऐसे लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां अपन ने चेंज किया तो यहां भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, और अब क्या कर सकते हो आप, एक्स प्लस वाई को क्या लेट कर सकते हो, टी, और जो लेट करते हैं उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव। किसके रेस्पेक्ट करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट। ध्यान रखिएगा जो भी अपॉन में हो उसके रेस्पेक्ट होता है। तो फाइनली एक्स का क्या होगा, एक्स का 1 नहीं होने वाला, किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट। किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो वाई के रेस्पेक्ट एक्स का क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। वाई का क्या हो जाएगा 1, टी का क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी वाई। तो यहां से डी एक्स डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, डी टी डी वाई माइनस 1, वो यहां पुट करेंगे तो ये हो गया डी टी डी वाई माइनस 1। एक्स प्लस वाई को आपने टी लेट कर लिया था तो ये हो गया टी प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 को भी उधर ट्रांसफर कर दो तो डी टी डी वाई इक्वल्स टू आ गया अपने पास टी प्लस 2। क्या हो गया स्टूडेंट, टी प्लस 2। अब यहां से देखो आराम से, अब आपको लग रहा है टी टी वाली टर्म से एक तरफ और ये वाली पार्टी एक तरफ हो जाएगी, तो बिल्कुल आप यहां से क्या कर सकते हो, बाई सेपरेट मेथड यूज कर सकते हो। तो बाई सेपरेट मेथड क्या कहता है कि भैया टी टी वाली टर्म से एक तरफ कर लो, जो कि हो गई, और इधर क्या आ गया डी वाई। करने के बाद में क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। क्या करना होता है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, अब ये एग्जाम में आप इस तरह से लिख सकते हो, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है स्टूडेंट, लॉग एक्स। क्या होता है, लॉग एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस 2, और इधर डी वाई का वाई प्लस सी। ठीक है, और जो आपने लेट करा था वो वैल्यू रखना ना भूलें, तो टी की जगह क्या रख देंगे, एक्स प्लस वाई। ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू वाई प्लस सी। ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस एक स्टेप आपको ध्यान रखनी है कि मुझे इसका यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसफर करना है, पलटी खिलानी है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट अपन ले रहे हैं नेक्स्ट मेथड अपना, होमोजीनियस मेथड। होमोजीनियस मेथड समघातीय विधि। समघातीय विधि में अपन क्वेश्चन ले रहे हैं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। खास बात यह है कि पूरे कहीं पर भी ये नहीं लिखा होता है कि किस मेथड से सोल्व करना है। 3 मेथड है, प्रैक्टिस करने वाला बच्चा इजी वे में समझ जाता है। बाकी का फिर भी मैंने आपको हिंट दे रहा हूँ कि एक्स प्लस वाई वगैरह दिख जाए, सेपरेट मेथड में जाने वाला है। इसे नाम से पता चल रहा है कि सबकी जो डिग्री होगी वो कैसी होगी, एक जैसी होगी। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बोर्ड में इसलिए पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या देखते हैं, यार इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है और इधर 2 है, तो होमोजीनियस नहीं है, मतलब समघातीय नहीं है। तो वो क्या करते हैं, किसी और मेथड से सोल्व करते हैं। तो भाई साहब इस रूट को भी देखना है आपको, क्योंकि भले यहाँ पे 2 है लेकिन ऊपर रूट बैठा हुआ है। याद है ना, यहाँ पे 2 है लेकिन अगर ऊपर रूट है
तो दोनों कैंसिल होकर डिग्री कितनी हो गई 1। तो इधर भी डिग्री 1 है और इधर भी डिग्री 1 है। अब रही बात आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है। खूबसूरत का मतलब होता है dy dx की फॉर्म में लिखना है। अब इसमें देखो यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है, तो आपको ओनली एक dx चाहिए, तो इधर वाली पार्टी को उधर ले गए, तो ये हो गया x dy इक्वल्स टू y। ठीक है, dx कॉमन ले लूंगा मैं, ये हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये dx दोनों से क्या आ गया स्टूडेंट, कॉमन आ गया। अब आपको क्या किस फॉर्म में लिखना होता है क्वेश्चन को, dy अपॉन dx, तो ये हो गया dy अपॉन dx, मतलब इस वाले dx को इस साइड लिया है। इधर है अपने पास y रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया dy dx y रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x। अब यहां से आपका मेथड दौड़ता है, इसकी पावर 1 1 1 1 1, तो होमोजीनियस है, और होमोजीनियस का जिस बच्चे को मेथड आता है उसको पता है क्या लेट करते हैं इसके अंदर, y इक्वल्स टू vx। अगर कल को dy अपॉन dx लिखा हो तो y इक्वल्स टू vx, और अगर इसका ट्रांसवर्स लिखा हो तो x इक्वल्स टू vy लेट करते हैं। ठीक है, तो dy dx y इक्वल्स टू vx पुट करते हैं होमोजीनियस में, भले कोई सा भी क्वेश्चन आए। अब जो भी किया लेट उसका क्या करना है, अब आपको अवकलन करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट। ठीक है, बस यहां से देख लेना, डाउट हो तो किसके रेस्पेक्ट करना है। तो ये हो गया आपके पास dy dx, इधर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल है ना, फर्स्ट वाली पार्टी को छोड़ दिया, x का 1 हो गया, फिर x को छोड़ दिया, v का हो गया dv dx। तो dy dx की जगह क्या पुट करते हैं, ये वाली पार्टी, तो ये हो गया v प्लस x dv dx। अब आपने देखो y इक्वल्स टू क्या लेट किया है, vx, तो जहां जहां y हो वहां पे vx रखना है, x की जगह कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे y है तो इसकी जगह क्या लिखोगे, vx। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, और जहां जहां y है ना वहां पे ये रखना है। तो y स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है, x। ठीक है, तो ये हो गया v प्लस एक्स dv dx। अब देखो स्टूडेंट, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया और रूट से बाहर निकलेगा तो x, तो x कॉमन ले लेते हैं फाइनली, तो यहां से v रह गया और यहां से रह गया रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है, x। x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमेशा होमोजीनियस मेथड्स में x कैंसिल हो जाता है और पूरी फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, fv की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अगर नहीं हो रही हो तो समझ लेना मेथड गलत यूज किया है या फिर आप गलत कर रहे हो। तो यहां से आपको पूरा कंफर्म पता चल जाता है कि मैं सही जा रहा हूं, क्योंकि सब कुछ x कैंसिल हो जाता है, पूरी फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, v में। देखो यहाँ भी v है, यहाँ भी v। अब आ जाते हैं, आगे चलते हैं अपन। तो ये हो गया v प्लस एक्स dv dx इक्वल्स टू v रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। इस v से ये v कैंसिल हो गया, और यहां से वापस से कौन से मेथड में चले जाता है, बाई सेपरेबल मेथड, पृथक्करण विधि से सोल्व करते हैं। तो ये v वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, तो dv के अपॉन में कौन आ गया, रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और इधर से dx इधर गया तो dx, और x नीचे आ गया तो ये x, पृथक्करण हो गया। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। बस बच्चों का दुख यहाँ होता है, फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर उसको नहीं आ रहे तो गाड़ी यहाँ रुक जाती है। कितने बच्चों को ये वाला फॉर्मूला नहीं आता, तो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट, dx। ये फॉर्मूला आप पेपर में ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, log x प्लस क्वेश्चन। याद आ रहा है, log x प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब जो आपको यहाँ दिख रहा है उसको यहाँ लिखना है। तो फाइनली इसका हो गया log x का रोल कौन अदा कर रहा है इसमें, v, रूट क्वेश्चन क्या है 1 प्लस वी स्क्वायर, और इसका 1 अपॉन एक्स का भी थोड़ी देर पहले बताया था, log x, तो ये हो गया log x। अच्छा, मैंने बेसिक में पार्ट फर्स्ट में आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर इधर भी log हो इधर भी log हो तो c जो है आप खूबसूरत आंसर लाने के लिए, फाइनली अच्छा आंसर लाने के लिए आप क्या ले सकते हो, log c, क्योंकि इधर भी log है इधर भी log है तो यहाँ भी log c ले सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया log v कौन है, तो देखो v की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि ये आपने खुद ने लेट करा है और मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है, किसी का भी रूल है, भले कोई सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जो भी लेट करते हैं उसको लास्ट में खत्म भी करते हैं। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई y अपॉन एक्स। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो गया y अपॉन एक्स, इधर हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर देखो log की बेसिक प्रॉपर्टी, तो log में प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, याद है ना, log m प्लस log n। तो ये ऐसा लिखा हुआ है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, log mn, तो ये इसको लिख सकते हैं log cx। ऐसे लिखने से क्या हुआ स्टूडेंट, log से log कैंसिल हो गया, और इधर एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो x आ गया, ये आ गया y, इधर आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर और इधर आ गया सी एक्स। इस एक्स को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं तो फाइनल आंसर आ गया वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर। तो अगर आप यहां तक करके आते हो तो बिल्कुल आपको 6 मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट, इसलिए आप जितना हो सके उतना आंसर के बिल्कुल क्लोज जाने की कोशिश करोगे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई डी एक्स ई एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल सीबीएसई ने इसको पूछा है। देखो 2020 में इस साल का जो पेपर हुआ है, मैथमेटिक्स का पेपर हो चुका है सीबीएसई वालों का, तो वहां पे बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन हुआ है। तो मे भी अपने भी पूछा जा सकता है, आरबीसी बोर्ड में भी। तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। मैंने अगर आपको होमोजीनियस मेथड में शुरू में मैंने बता दिया था कि अगर आपको y अपॉन एक्स दिख जाए या x अपॉन वाई दिख जाए तो 100% कौन सा मेथड लगेगा, होमोजीनियस। देखो सबकी हिंट चल रही है स्टूडेंट, यही समझना है आपको। अगर x प्लस वाई दिख जाए तो सेपरेट मेथड लगेगा, अगर y अपॉन एक्स दिख जाए या x अपॉन वाई दिख जाए किसी क्वेश्चन के अंदर तो फिर होमो लगने वाला है, मतलब समघाती लगने वाला है। तो इसके अंदर मुझे x अपॉन वाई दिख रहा है और मैंने आपको बताया था अगर x अपॉन वाई दिख रहा हो इसका मतलब भैया dx अपॉन dy होगा, न कि y अपॉन एक्स। और अगर dx अपॉन dy होगा तो जहां अपन y इक्वल्स टू vx लेट किया करते थे, आप ध्यान तो ये रखिएगा क्योंकि 98% क्वेश्चनों में तो यही होता है। तो यहाँ पे जहां y है वहां पे x हो गया और जहां x है वहां पे y होगा, बस ये पुट करना है उस केस में जब आप क्या लिख रहे हो स्टूडेंट, dx अपॉन dy। पता कैसे चलेगा, यहां से, क्योंकि ये देखो आप खुद ही इसी की फॉर्म देख लो आप, x अपॉन वाई, यहां से x यहां से y, तो x अपॉन वाई की फॉर्म दिख रही है क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब क्या होगा dx अपॉन dy। सोल्व करते हैं। तो पहला काम आप इसको dx अपॉन dy की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये रहा dx, उधर से dy इधर आ गया और ये माइनस का साइन हो गया, ये हो गया e x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और ये इधर जाते ही डिवाइड में आ गया 1 प्लस ई एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करना होता है, वही लेट करेंगे। तो क्या लेट करेंगे, बस वो अब आपको पता चल गया x इक्वल्स टू वी वाई। अच्छा, दूसरी बात, अवकलन किसके रेस्पेक्ट करना है, y के रेस्पेक्ट। सिंपल सी स्टोरी है। तो y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये हो गया dx dy, v y का 1 y वैसे ही और v का हो गया dv dy। तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया v प्लस वाई dv dy। जहां जहां पे x अपॉन वाई है तो यहां से देखो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, v। तो यहाँ v हो गया, ये हो गया 1 माइनस v और ये हो गया 1 प्लस ई वी। राइट है, इस वाले v को उस साइड लेके चले गए, y dv dy इक्वल्स टू माइनस अपनी जगह पे है और ये हो गया माइनस के ईवी, माइनस माइनस प्लस वी ईवी और अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस ईवी और ये वाला जो v है उधर जाते कैसा हो गया स्टूडेंट, माइनस में हो गया। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, 1 प्लस ईवी क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 1 प्लस ईवी एलसीएम आ गया अपने पास, तो ये आ गया 1 प्लस ईवी एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया माइनस के ईवी प्लस वी ईवी, तो चल ही रहा है साथ में, माइनस वी इससे मल्टीपल होगा तो माइनस वी, माइनस वी इससे मल्टीपल होगा तो माइनस के वी ईवी और साथ में इक्वल टू क्या चल रहा है, वाई डीवी डी वाई। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया अपने पास ईवी प्लस वी और अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस ईवी और इक्वल टू क्या चल रहा है वाई डीवी डी वाई। और यहां से अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसलिए सेपरेट मेथड कम पूछा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चनों में वैसे ही यूज में आ जाता है। अब यहां से वी वाली टर्म एक तरफ करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस ईवी, ये वाला पार्टी ऊपर गया, अपॉन में क्या आ रहा है ईवी और वी, किसके रेस्पेक्ट, वी के रेस्पेक्ट। तो ये पूरा वी का फॉर्म आ गया और ये डी वाई उधर चला गया तो ये डी वाई अपॉन में वाई और क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इधर का इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, log y हो गया। इधर जरूरत पड़ती है बेसिक में, तो जिस बच्चे को बेसिक पूरा इंटीग्रेशन आता है वही यहाँ से सोल्व कर पाता है। इसलिए कहते हैं कि इंटीग्रेशन अच्छी तरह से ध्यान देना होता है। तो कौन सा मेथड लग रहा है, प्रतिस्थापन विधि, बाई सब्स्टिट्यूशन विधि। ईवी और वी को किसके इक्वल लेट कर लो, टी,
क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है। ये हो जाएगा EV, V का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा DV इक्वल्स टू DT। तो फाइनली ऊपर वाली पार्टी दिख गई, और जिसको ऊपर वाला दिख जाता है कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो गया DT अपॉन में T, और इधर आ गया माइनस, माइनस चल रहा है साथ में ये वाला माइनस dy अपॉन y। अब क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा log t, और t कौन है, EV, इधर माइनस log y। अब देखो इधर भी log है, इधर भी log है, तो क्या ले सकते हो, प्लस log c ले ले, ठीक है। और जो आपने लेट करा था वो वैल्यू पुट कर दो। v कौन है, तो v क्या लेट किया है सब, v मतलब x अपॉन y, ठीक है। तो जहां v है वहां पे कौन आ जाएगा, x अपॉन y, जहां v है वहां पे कौन आ जाएगा, x अपॉन y। इधर हो जाएगा log, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, log m अपॉन n वाली, कौन सी लग रही है, log m माइनस log n किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, log m अपॉन n। ये log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो ये हो गया c अपॉन y, log से log कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली अच्छा सा आंसर आ गया, EXY प्लस x अपॉन y इक्वल्स टू CY। इस y को उधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा y EXY, y से y कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू c। यहां तक करने पर आपको बिल्कुल पक्का 6 मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। ओके स्टूडेंट्स।